हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ माय यूट्यूब चैनल तूफानी क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर करें ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक तुरंत पहुँचें। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टेंस। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? टेंस। टेंस को क्या कहते हैं? काल। और काल किसको दर्शाता है? काल हमेशा समय को दर्शाता है। किसको दोस्तों? समय को दर्शाता है। ठीक है, तो हम दो कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पढ़ेंगे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो चलते हैं आगे देखते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर जो बताता है आगे वाले समय, कॉन्टिन्यूअस रहा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखते हैं इसकी पहचान। इसकी पहचान क्या होगी? तो दोस्तों इसकी पहचान क्या है? देखिए देखिए हर सेंटेंस को बनाने के लिए हमको पहचान जानना जरूरी होता है, क्योंकि पहचान से ही फार्मूला लगता है। ठीक है, तो पहचान इसके क्या है? जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं वह क्या कहलाते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्या कहलाते हैं दोस्तों? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगर कोई सेंटेंस दिया है, अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द से दिया है, तो हम क्या उसे कहेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहेंगे और उसी का फार्मूला लगाएंगे, हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब इसकी। क्या दोस्तों देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो जो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग सहायक वर्ब क्रिया, सहायक क्रिया। कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे? हर टेंसों में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जरूर करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब? विल बी, सेल बी। वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा। देखिए कॉन्टिन्यूअस जो है उसमें वर्ब में आईएनजी लगेगा। ठीक है, चाहे जो भी कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तो फ्यूचर हमारा इसमें आईएनजी लगेगा वर्ब में। तो देखिए विल बी, सेल बी का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे? तो देखिए सेल का जो प्रयोग है वो आई बी के साथ सदैव हम सेल बी का प्रयोग करेंगे। किसके किसके साथ दोस्तों? आई बी के साथ सेल बी का प्रयोग करेंगे। अन्य वाक्यों के साथ बिल बी का प्रयोग करेंगे। किसका दोस्तों? बिल बी का प्रयोग। ठीक है, तो नोट क्या बता रही है कि सेल का प्रयोग आई बी के साथ सेल का प्रयोग होगा और अन्य वाक्यों के साथ बिल बी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं फार्मूले की तरफ, फिर हम चलते हैं सेंटेंस के और जिसे कहते हैं हम वाक्य। तो देखिए फार्मूला, फार्मूला हमारा क्या है? फार्मूला हमारा क्या है? अफर्मेटिव का। फार्मूला हमारा क्या है अफर्मेटिव का? सब्जेक्ट बिल सेल बी, मतलब बिल बी या सेल बी। वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। क्या होता है दोस्तों? कर्ता। ठीक है, कर्ता। फिर बिल सेल, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई जिसे कहते हैं सहायक क्रिया। वर्ब, वर्ब क्या होती है? क्रिया, वर्ब क्रिया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? कर्म होता है। क्या होता है? कर्म। देख कर्ता जिसके बारे में बोला जाए, क्रिया करना, जो कर रहा है, कर्म कौन सा कार्य कर रहा है। ठीक है, जैसे राम स्कूल जा रहा है तो कर्ता किसके बारे में बोला गया? राम के बारे में, तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट, जिसे बोलते हैं कर्ता। जा रहा मतलब कार्य क्या कर? जा रहा है, तो जाना क्रिया हो गई। कहाँ जा रहा है? स्कूल, उसका कर्म क्या है? स्कूल जाना, तो स्कूल वहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर बिल बी या सेल बी, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो जैसे सेंटेंस दिया है, राधिका कल कानपुर जा रही होगी। देखिए वाक्य के अंत में रही होगी आ गया और पहचान में क्या था? रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे। तो ये आप समझ गए कि कौन सा हो गया, कौन सा हो गया दोस्तों? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हो गया। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लगेगा। तो सब्जेक्ट क्या है? राधिका। राधिका के बारे में बोला जाता है, तो राधिका, राधिका। ठीक है, बिल बी, सेल बी, तो हमने सेल बी का प्रयोग कहाँ बताया था? आई बी के साथ, अन्य वाक्यों के साथ बिल बी। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे दोस्तों? बिल बी। ठीक है, बिल बी। और वर्ब में आई एन जी। वर्ब क्या है? जाना। जाना की होती है गो, आई एन जी गोइंग। कहाँ? कानपुर, गोइंग टू कानपुर। अब देखिए राधिका कल, समय बचाइए, कल जो है, तो देखिए कल के इसमें दो प्रकार के कल होते हैं। एक तो कल आने वाला, एक जो बीत चुका है। आने वाले के लिए टमारो लगता है, बीता हुआ कल के लिए यस्टरडे लगता है। तो देखिए राधिका कल कानपुर जा रही होगी, मतलब कि कल जाने की बात कर रही है, आने वाला कल की बात कर रही है, तो क्या लगेगा दोस्तों? टुमारो। क्या लगेगा दोस्तों? टुमारो, टुमारो। ठीक है, आपका सेंटेंस क्लियर हुआ। अब दूसरा क्या है? रीता स्कूल जा रही होगी। देखिए रही होगी अंत में आ गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। किस तरह बनेगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रीता के बारे में बोला जाता है, कर्ता रीता हुई, रीता
रीता। फिर बिल बी या सेल बी, रीता एक वचन है, मतलब आई बी के साथ सेल बी, अन्य वाक्यों के साथ क्या लगेगा दोस्तों, बिल बी, तो बिल बी। ठीक है। वर्ब में आईएनजी, जाना की क्या होती है, गो आईएनजी लग जाएगा, गोइंग। कहाँ जा रही होगी, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ठीक है। अब अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं, नेगेटिव की और देखिए नेगेटिव, पहले सब्जेक्ट कर्ता, फिर बिल सेल। देखिए अब इसमें नेगेटिव में बिल सेल के बाद बी नहीं लगेगा, नॉट लगे करके बी लगेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे से ध्यान कर लेना कि नॉट के बाद बी लगेगा, और ये नहीं कि बिल बी लगा दो और सेंटेंस बना दो, नेगेटिव बन जाएगा। नहीं दोस्तों, नॉट के बाद बी लगेगा अगर नेगेटिव है, या इंटरगेटिव फर्स्ट है, इंटरगेटिव सेकंड। सिर्फ अफर्मेटिव में क्या होगा, तुरंत बिल बी लगा देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब, क्रिया में आईएनजी ऑब्जेक्ट कर्म। ठीक है, सब्जेक्ट करता, हेल्पिंग वर्ब नॉट, नकारात्मक वाक्य, वर्ब क्रिया आईएनजी ऑब्जेक्ट कर्म। ठीक है, तो जैसे सचिन विज्ञान नहीं पढ़ रहा होगा, देखिए होगा अंत में आ गया रहा होगा। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो गया। पहले सब्जेक्ट किसके बारे में बोला जा रहा है, सचिन। करता कौन हुआ, सचिन, तो क्या लिखेंगे हम, सचिन। क्या दोस्तों हम लिखेंगे, सचिन। ठीक है, सचिन। फिर बिल या सेल, तो बिल या सेल आई बी के साथ सेल, अन्य वाक्यों के साथ बिल, तो बिल। इसके बाद नॉट, देखिए नहीं दिया नॉट, अब इसके बाद भी लगाएंगे नेगेटिव वाक्य में। ठीक है, सिर्फ अफर्मेटिव को छोड़कर इसी तरह करेंगे अन्य वाक्यों के साथ। वर्ब पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा है, रीड, रीड। ठीक है, आईएनजी लगेगा, रीडिंग। क्या, विज्ञान, रीडिंग द साइंस। ठीक है, साइंस। सचिन विज्ञान नहीं पढ़ रहा होगा। फिर अगला सेंटेंस क्या है हमारा, हम कल बाजार नहीं जा रहे होंगे, हम कल बाजार नहीं जा रहे होंगे। नहीं आया, नेगेटिव वाक्य रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो हम कल बाजार नहीं जा रहे होंगे, हम की क्या होती है, वी। क्या होती है, बी, बी। ठीक है, सब्जेक्ट बिल सेल, बी लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे इसमें, देखिए आई बी के साथ हमने क्या बताया था कि सेल बी का प्रयोग है। किसका दोस्तों, सेल, सेल। अब नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद क्या लगेंगे दोस्तों, बी। अब बी लगाएंगे। ठीक है, नॉट बी। वर्ब में आईएनजी, जा रहा, गो आईएनजी, गोइंग। कहाँ, बाजार, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। अब कल बाजार नहीं जा रहे हैं, कल आने वाले कल के लिए बात कर रहा है, तो टुमारो। क्या दोस्तों, टुमारो। ठीक है, हमारा सेंटेंस क्लियर हुआ। अब इंट्रागेटिव फर्स्ट की बात करते हैं। इंट्रागेटिव फर्स्ट में हमने क्या बताया था, सबसे पहले क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इंग्लिश में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, बाद में क्वेश्चन मार्क। देखिए बिल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। अगर नॉट नहीं हो तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत बी लगा दो, अगर नॉट हो तो नॉट लगा करके बी लगाओ, फिर वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट, बस क्लियर सेंटेंस। तो चलिए बनाते हैं। देखिए बिल सेल, बिल सेल कर्ता अनुसार शुभम, आई बी के साथ सेल, अन्य वाक्यों के साथ बिल, तो क्या लगाएंगे, बिल। ठीक है, बिल। फिर सब्जेक्ट शुभम, शुभम। अब नॉट नहीं दिया, नॉट लगाओ। ठीक है, नॉट, अब बी लगाओ, बी। अब वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या, पढ़, रीडिंग, रीडिंग। फिर हिंदी, तो द हिंदी। क्या सेंटेंस क्लियर हुआ दोस्तों, अभी नहीं क्लियर हुआ क्योंकि इंट्रागेटिव फर्स्ट है। आपको क्यों नहीं क्लियर हुआ, इंट्रागेटिव फर्स्ट है, और इंट्रागेटिव फर्स्ट में दोस्तों, इंट्रागेटिव फर्स्ट में दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब ये सेंटेंस हमारा क्लियर होगा। ठीक है, क्या सोम हिंदी नहीं पढ़ रहा होगा, विल सोम नॉट बी रीडिंग द इंग्लिश, ओ रीडिंग द हिंदी, सॉरी, रीडिंग द हिंदी। ठीक, अगला सेंटेंस है, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, पहले बिल सेल। देखिए सबसे पहले क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क, इंटरगेटिव फर्स्ट। इंटरगेटिव फर्स्ट क्या है, बिल सेल पहले, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो
बिल सेल करता है उनके साथ, मैं की होती है आई बी के साथ सेल, तो क्या कर देंगे सेल, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आई, फिर नॉट, नहीं दिया नॉट लगाओ, फिर बी, वर्ब में आईएनजी। फार्मूला पर हमेशा ध्यान रखो, एक कॉपी लिख लो, एक कॉपी पर लिख करके वहीं पर धर दो फार्मूला, आप सेंटेंस बनाते रहो, ठीक है। तो दोस्तों कॉपी पेन जरूर ले लेना ताकि समझ में अच्छी प्रकार से आए। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट बी, वर्ब में आईएनजी, पढ़ रहा हूँगा, रीडिंग, क्या दोस्तों रीडिंग, फिर पढ़ रहा हूँगा क्या इंग्लिश, द इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपका सेंटेंस क्लियर हुआ, क्वेश्चन मार्क थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट बी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेकंड की ओर चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेकंड क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में, अंत में क्वेश्चन मार्क, और हिंदी में क्या होता है, बीच में क्वेश्चन वर्ड, देख कहाँ दिया है क्वेश्चन वर्ड है, अंत में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बिल सेल्फ, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट के बाद बी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसी तरह। तो आइए दोस्तों बनाते हैं ये सेंटेंस को। पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ कहाँ क्या होती है, वेयर क्या होती है, वेयर, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब सचिन, बिल, सब्जेक्ट सचिन। अब देखिए दोस्तों सचिन कर देंगे, ठीक है, वेयर बिल सचिन। अब इसमें नोट नहीं दिया है, इसके बाद तुरंत लगा दो, क्या दोस्तों बी, वर्ब में आईएनजी, खा, ईटिंग द मैंगो, ठीक है। कल आम खा रहा होगा, कल आने वाले कल के लिए क्या बताया था, टुमारो, क्वेश्चन मार्क, आपका सेंटेंस है क्लियर हुआ बिल्कुल, ठीक है। ये ओ है, ठीक है। फिर अगला सेंटेंस है, अंकुश गाना कब गा रहा होगा, देखिए कब गा रहा होगा, देखते हैं। तो कब, क्वेश्चन वर्ड बीच में, अंत में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कब की होती है, व्हेन, क्या होती है दोस्तों, व्हेन। हेल्पिंग वर्ब बिल, सब्जेक्ट अंकुश, ठीक है। अब क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, इसके बाद बी, वर्ब में आईएनजी, सिंग होता है, गा रहा होगा, सिंगिंग आ सॉन्ग, आपका सेंटेंस क्लियर, अंत में क्वेश्चन मार्क। अंकुश गाना कब गा रहा होगा, व्हेन बिल अंकुश बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो हेलो फ्रेंड्स, आशा होगी कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक तुरंत पहुँचें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।